Three life lessons I learned from trading. So I have been doing trading since almost a year, and in these 2 years, let me be honest with you, I have faced extreme amounts of stress, anxiety. But if you ask me, was it worth it? Every bit of it. Why? Because it has evolved me as a human being into a whole different individual, somebody who has understood some really key lessons in life. I never thought when I began my trading that trading will be teaching me so many life lessons. But to be honest, there are a lot of life lessons which I have learned from trading. But in today's video, I will share three primary lessons which I have learned from trading. Number one is in order to rise, you need to fall. इसका मतलब अगर आप एक स्टॉक हो, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग एक स्टॉक है और फंडामेंटली वो सारी सही चीजें कर रहा है, उसके पास गोल्स है, वो एक्शन ले रहा है, वो कंसिस्टेंटली शो अप कर रहा है, उसका फाउंडेशन एकदम सही है, तो लॉन्ग टर्म में फॉरगेट अबाउट लॉन्ग टर्म फॉर नाउ, शॉर्ट टर्म में वो कितना ही वो फेलियर्स देखे, शॉर्ट टर्म में वो कितना ही नीचे गिरे, लॉन्ग टर्म में वो अपना हाई, अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगा ही तोड़ेगा. And when I talk about long term, it's about 10 years, 20 years, decades में बात कर रहे हैं, right? So that is the first lesson which I have learned from trading. Second lesson, you don't need to win all the time to succeed. Usually हमें बताया जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इट्स ऑल अबाउट विनिंग 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 विनिंग. हमारे पास वही परसेप्शन है. हम क्रिकेट मैच देखते हैं, हमारी फेवरेट टीम इंडिया हार जाती है तो हमें लगता है यार कितनी बड़ी फेलियर है, हम उन्हें गाली देने लग जाते हैं, हमें लगता है ये शॉट मारना चाहिए था, वो शॉट मारना चाहिए था, बिकॉज फंडामेंटली वी आर नॉट वायर्ड टू एक्सेप्ट फेलियर. बिकॉज टॉकिंग फ्रॉम एन एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव, जब हम अर्ली ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, हम जब हम हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे, तब फेलियर मतलब डायरेक्ट डेथ, डेथ ऑफ आरसेल्फ, डेथ ऑफ आवर लव वंस. तो फेलियर हम सीधा उस चीज से रिलेट करते हैं, दैट्स व्हाई इट फील्स सो अनकंफर्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट फील्स सो, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते बेसिकली. बट trading taught me that you don't need to succeed all the time, you don't need to win all the time in order to succeed in the end. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक, अगर आप एकदम जार्गन टर्म की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड. ट्रेडिंग हैड टॉट मी टू थिंक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड. तो रिस्क और रिवॉर्ड जिनको नहीं पता वो बेसिकली है क्या. लेट्स से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कोई बिजनेस की, जहां पे मुझे बोला जाता है कि आप मुझे 100 रुपए दो. आप, अब मेरे स्टेक पे 100 रुपए हैं, बट अब वो बिजनेस चल गया तो ये 100 का 200, 300, 400, 500 कितना भी हो सकता है, राइट? और मुझे पता है ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में इसका डिमांड होने वाला है. तो ये चीज इवेंचुअली, भले ही मैं इस बिजनेस मेरी फेल हो गई और ऐसे मैं 10-15 बिजनेस शुरू करता हूँ, तो 5 से 6 बिजनेस हिट हो सकते हैं. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बिजनेस को स्टिक करना चाहिए, बट मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसे बड़े सैंपल साइज पे देखोगे, लेट्स से मैंने ऐसे 100 बिजनेस शुरू किए, तो 50 भी अगर चल गए ना और 50 फेलियर, सोचो 100 में से 50 बिजनेस फेलियर कितनी बड़ी बात है. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे, हर एक बिजनेस ने मुझे जो 100 रुपए मैंने लगाए हैं वो मुझे 300 करके दे रहा है, तो फिर भी मैं 50% विन रेट से भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, राइट? सो ट्रेडिंग हैज टॉट मी दैट यू डोंट नीड टू सक्सीड ऑल द टाइम. बस जब भी आप जीतो तो बड़ा जीतो, और जब भी आप खो तो छोटा खो. दैट इज इंपॉर्टेंट. और मैं हर एक लाइफ डिसीजन इसी टर्म्स में लेता हूँ कि यार इसका डाउन साइड क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, और बेस्ट केस सिनेरियो क्या है. और अगर ये डिसप्रपोर्शन होता है इन दोनों में, तो आई टेक माई डिसीजन, आई टेक माई शॉट, एज लॉन्ग एज आई एम कंफर्टेबल विद लूजिंग. ऑल्सो इसमें खाली विनिंग एस्पेक्ट नहीं है, इसमें एक लूजिंग एस्पेक्ट भी है, क्योंकि जब आप इस तरीके से सोचते हो तब यू ऑलवेज नो व्हाट इज योर डाउन साइड एंड यू विल नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड. अगर आप 50 रुपए ही खोने की आपकी क्षमता है एक बिजनेस मॉडल में, तो आप 70 रुपए नहीं खोगे, आप 100 रुपए नहीं खोगे, बिकॉज आप जब थिंक रिस्क रिवॉर्ड में सोचते हो तब आप अपना डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करते हो.
आप कभी भी फालतू डिसीजन नहीं लेते जो आपको एक बड़ा नुकसान देगा. सो दैट इज ऑल्सो वन बेनिफिट. So this was the second lesson which trading had taught me. Now talking about the third lesson, and this is the game changer. This is my favorite. अगर आप मुझसे पूछो which is that one favorite lesson, then this is that one favorite lesson which I have learned from trading. और ऐसा नहीं है ये चीज मुझे पता नहीं थी, बट एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में मैंने कभी इसे अप्लाई नहीं किया था, मैंने कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया था ये चीज. सो द थर्ड लेसन इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल. गोइंग बैक टू गीता फिलॉसफी, जहाँ पे श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत ही फेवरेट, आई डोंट नो, मैं थोड़ा, मुझे नहीं पता श्री कृष्ण ही बोला है या क्या बोला है, बट एक हमारी फिलॉसफी है ना, गीता की फिलॉसफी है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर. तो ये उसी चीज को बताता है कि हमारे हाथ में क्या है. हमारे हाथ में है सही चीजें करना, बट उसके बाद भी, सही चीजें करने के बाद भी आउटकम कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता. और अगर हम आउटकम के बारे में थ्रू आउट सोचेंगे, इफ वी आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द आउटकम, we won't be able to give our best in the moment. We won't be able to take care of the right things which actually decides the outcome in the end. But इसीलिए all you have to focus on is doing your best in the moment, giving the right inputs and just accepting the later on whatever outcome you have. And let's say आपने क्रिकेट मैच आप खेल रहे हो, आपने हर एक चीज बेस्ट की, but still we see there are people in the Indian cricket team who had done really well, but in the end their team loses. Classical example 2023 World Cup. India एक भी मैच नहीं हारी फाइनल तक पहुंचने के लिए, and then eventually they lost the final. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बट वो एक गेम में आके वो आउटकम उनके फेवर में नहीं आया. बट दैट डजंट मीन कि वो एक फेलियर है. नहीं, आज भी इंडियन टीम एक सक्सेसफुल टीम है बिकॉज लॉन्ग टर्म में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है. बट स्टिल, नो मैटर हाउ गुड यू आर, आउटकम कभी भी आपके हाथ में नहीं होता. आपके हाथ में हमेशा ये होता है कि आप कैसे अपना काम कर रहे हो, बिकॉज आउटकम के लिए बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, खाली आपके इनपुट्स मैटर नहीं करते. हो सकता है आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो और बारिश या कंडीशंस की वजह से मैच रद्द हो जाए. हो सकता है आपने कोई ट्रेड में एंट्री की हो, लेकिन कोई बड़ा पैसा बीच में आ गया हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया. बिकॉज ट्रेड हमारे लेने के बाद बहुत सारे और भी लोगों को ट्रेड लेना पड़ता है हमारे प्राइस को ऊपर जाने के लिए, राइट, हमें प्रॉफिट करने के लिए. तो हमारा काम है बस हमारे सेटअप पे ट्रेड लेना, एंड देन वी जस्ट नीड टू बी अ स्टोइक विथ द आउटकम. जो भी आया एक्सेप्ट करो और अपने आप से पूछो अब मैं नेक्स्ट ट्रेड में क्या सुधार ला सकता हूँ, मैं मेरे नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में क्या सुधार ला सकता हूँ. सो दीज आर द 3 lessons which had helped me a lot, not just in trading but in real life as well. So I hope you like this video, and if you want to learn more about trading and everything, and that too from a philosophical or psychological point of view, then this is the right channel for you. So this is it for now, and I'll see you in the next video.